हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल लेंस। आज हम लोग ओवरऑल जो एनर्जी क्राइसिस चल रहा है दुनिया में उस पर बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक पर बात कर रहे हैं, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ में बढ़ता हुआ तनाव। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में है, क्योंकि पिछले 10 दिनों से मैरीटाइम ट्रैफिक इफेक्टिवली ठप हो गया है। आज हम देखेंगे कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लॉज का यूज़ करके हमारे किचन और इकोनॉमी को बचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये एरिया इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ ईरान और ओमान के बीच की एक नैरो सी वाटरवे है जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे दुनिया का 20% लिक्विड पेट्रोलियम और एलएनजी ट्रेड इसी रास्ते से निकलता है। ईरान की धमकियों और वेसल्स पर अटैक्स की वजह से ट्रेडिंग हाउसेस और इंश्योरर्स अब हाई रिस्क एनवायरनमेंट में जाने से डर रहे हैं। इंडिया अपनी ज़रूरत का लगभग 50% नेचुरल गैस एलएनजी इंपोर्ट से पूरा करता है। इस इंपोर्ट का 50% से ज़्यादा हिस्सा कतर और यूएई जैसे देशों से आता है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर गुजरती है। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अनुसार इस रास्ते से आने वाली गैस इंडिया की ओवरऑल कंजम्पशन का 30% है। ट्रैफिक रुकने का मतलब है कि हमारे फ्यूल सप्लाई चेन पर एक बहुत बड़ा झटका लगा है। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंडर इमरजेंसी पावर्स का यूज़ किया है। इस ऑर्डर के ज़रिए गैस सप्लाई को नॉन प्रायोरिटी सेक्टर से डाइवर्ट करके हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स को दिया जा रहा है। इसके लिए पेट्रोकेमिकल यूनिट्स, गैस बेस्ड पावर प्लांट्स और डिफ़िकल्ट ब्लॉक्स से गैस लेने वाले कंज्यूमर्स की सप्लाई में फुल और पार्शियल कर्टेलमेंट यानी कि कटौती की गई है। यहाँ तक कि रिफाइनरीज की सप्लाई को भी उनके 6 मंथ्स एवरेज के कंजम्पशन से 65% तक रिस्ट्रिक्ट किया गया है। गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी कॉमन मैन है। इस कैटेगरी को उनके पिछले 6 महीने की एवरेज कंजम्पशन का पूरा 100% मिला है। इसमें शामिल है डोमेस्टिक पीएनजी, जो कि आपके घरों के किचन में पाइप गैस आती है, ट्रांसपोर्ट सीएनजी ताकि पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चलता रहे, एलपीजी प्रोडक्शन ताकि सिलेंडर्स की सप्लाई बनी रहे, एसेंशियल पाइपलाइन ऑपरेशंस जो गैस नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। सेकेंड प्रायोरिटी फर्टिलाइज़र्स यूनिट को दी गई है ताकि देश की फूड सिक्योरिटी पर असर ना पड़े। इन्हें उनकी एवरेज कंजम्पशन का 70% गैस सप्लाई किया जाएगा, लेकिन इसमें एक सख्त शर्त है। यूनिट को पीपीएसी पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल को सर्टिफिकेट देना होगा कि गैस सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन के लिए ही यूज़ हुई है। एक यूनिट का एलोकेशन किसी दूसरी यूनिट को डाइवर्ट भी नहीं किया जा सकता। बाकी बचा हुआ गैस इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कैटेगरी 3, इसमें नेशनल गैस ग्रिड से जुड़ी टी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आती है, जिन्हें 80% सप्लाई दी जाएगी। कैटेगरी 4, इसमें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर आते हैं, जिन्हें भी 80% सप्लाई मिलेगी। इस पूरे कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करने की जिम्मेदारी पब्लिक सेक्टर जायंट गेल को दी गई है। एलपीजी के मामले में हम वेस्ट एशिया पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, क्योंकि हमारी 60% रिक्वायरमेंट इंपोर्ट से आती है और उसका 80% हॉर्मूज़ से आता है। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स लगभग 33 करोड़ को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने होटल्स और रेस्टोरेंट्स जैसे कमर्शियल कंज्यूमर्स की सप्लाई कम कर दी है। होर्डिंग और आर्टिफिशियल स्कैरसिटी को रोकने के लिए सिलेंडर्स रिफिल, बुकिंग और मिनिमम वेटिंग पीरियड को 21 दिन से बढ़ाकर 25 डेज तक कर दिया गया है। सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी क्राइसिस में साथ दे रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने जामनगर कॉम्प्लेक्स में एलपीजी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज़ कर दिया है। साथ ही साथ उनके KG-D6 बेसिन से निकलने वाली नेचुरल गैस को भी प्रायोरिटी सेक्टर की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। इन मेजर्स की वजह से देश में डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन में लगभग 10% की बढ़ोतरी देखी गई है। कंक्लूजन ये है कि सिचुएशन चैलेंजिंग है, लेकिन कंट्रोल में है। गवर्नमेंट ने यह साफ किया है कि पहली प्रायोरिटी डोमेस्टिक हाउस होल्ड है। फ़िलहाल कोई भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर ड्राई नहीं है और रोज़ाना 60 लाख सिलेंडर्स डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इंडियन कंपनीज़ अब
नॉर्थ अमेरिका जैसे दूर के मार्केट्स और स्पॉट मार्केट से भी कार्गो सिक्योर कर रही है ताकि हमारी एनर्जी सप्लाईज स्टेबल रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मेरा मोटो है कि मैं दुनिया में हो रहे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक सिंपल लेंस के साथ आप लोग के सामने प्रेजेंट करूं। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।